एक घने जंगल में एक सुंदर छोटा सा हिरन वास करता था। एक दिन उसे प्यास लगी, वह नदी किनारे गया। वहाँ एक मगरमच्छ वास करता है। ये हिरन को भी मालूम था। उसे ये भी पता है कि मगरमच्छ उसका शिकार भी करना चाहता है। इसलिए उसने एक युक्ति निकाली, जोर से कहने लगा, तालाब का पानी गर्म तो नहीं है, चलो पैर डालकर देखते हैं। परंतु उसने पैर की जगह एक लकड़ी को पानी में डुबो दिया। मगरमच्छ को पानी के अंदर ही हिरन के आने का आभास मिल गया। उसने उस लकड़ी के टुकड़े को हिरन का पैर समझकर अंदर खींचा। बाहर खड़ा हिरन हंसने लगा और जोर से बोला, अरे मूर्ख मगर, तुम्हें लकड़ी और पैर में भिन्नता भी नहीं दिखी क्या? हिरन तुरंत दूसरी ओर भाग चला। अब मगरमच्छ ने अपने मन में सोचा, आने दो इसे, अगली बार नहीं छोड़ूंगा, निश्चित रूप से उसका शिकार करके रहूंगा। दूसरे दिन दोबारा हिरन नदी के किनारे पहुंचा। नदी में मगरमच्छ को तैरते हुए आते देखा, पर संदेह निवारण हेतु एक विचार मन में उभरा। उसने जोर से कहा, यदि वह लकड़ी मगरमच्छ है तो वह मुझसे बोलेगा, और यदि लकड़ी लकड़ी मात्र है तो वह नहीं बोलेगा। ठीक कहा ना मैंने? मगरमच्छ ने उस आवाज को पहचाना और उत्तर दिया, मैं सच में लकड़ी का टुकड़ा हूँ। हिरन किनारे पर खड़ा हंसने लगा और कहा, अरे पगले, लकड़ी का टुकड़ा कहीं बोलता है क्या? मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, किसी न किसी दिन तुम मेरे जाल में अवश्य फंसोगे। देखता हूँ। अब मगर ने उसे पकड़ने का षड्यंत्र रचा। इसके अतिरिक्त वह कुछ कर भी नहीं सकता। हिरन दोबारा नदी के किनारे पहुंचा। अब की बार मगर ने उसे देखते ही बड़े प्यार के साथ कहा, तुम तो दिन पर दिन दुबले होते जा रहे हो। हिरन ने कहा, नहीं तो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मगर ने फिर से कहा, नदी के उस पार ढेर सारे सब्जी के खेत हैं। उन सब्जियों के बाग का मालिक मूर्ख है, परंतु तुम बहुत चतुर हो हिरन। उसे तुम आसानी से उल्लू बना सकते हो। तुमने कभी उस बगीचे को देखा है क्या? हिरन बोला, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं उस बाग की ओर जाता हूँ, सब्जियाँ खाकर आता हूँ। मगर ने मन में सोचा, तुम कहाँ वापस आओगे? दूसरे दिन हिरन सब्जियों के बाग में पहुँचा। वहाँ ढेर सारे फल और सब्जियों को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। वाह, सब खाएंगे तो कितना अच्छा होगा। फिर क्या था, हिरन ने सब्जियों के उस खेत पर अपना पैर रखा। अरे, मेरा पैर कहीं अटक गया। हिरन घबराया। एक रस्सी में उसका पैर फंस गया था। हिरन ने उसे खोलने का प्रयास किया, पर असफल। डर के मारे सोचने लगा, अरे, ये व्यापारी मुझे शिकार करके खा जाएगा। उसने खेत के मालिक को दूर से आते देख लिया। तुरंत सोचने लगा, मरा हुआ जैसा वहीं लेट गया। अरे, यह क्या, कितना सुंदर हिरन, पर लगता है मर गया है। सब्जी व्यापारी ने अपने पैर से उसे उठाने का प्रयास किया, पर हिरन हिला ही नहीं। हिरन को मरे हुए बहुत समय हो गया हो तो हम इसे काटकर खा भी नहीं सकते। ऐसा सोच हिरन के पांव से रस्सी को खोल दिया और उसे उठाकर फेंक दिया। हिरन दूर जाकर गिरा। तुरंत उठकर तेज गति से भाग निकला। व्यापारी को हिरन की चतुराई पर आश्चर्य हुआ। अपनी चतुराई से व्यापारी को उल्लू बना दिया। व्यापारी ने कहा, ये तो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान निकला। हिरन हंसता हुआ वहां से भागा। कुछ दिन बीत गए। हिरन को वह सब्जियों वाला बाग हमेशा याद आता रहा। एक दिन वन के किनारे से होते हुए सब्जियों के बाग के पास हिरन पहुंचा। वाह, बहुत खूब, यहाँ तो मीठे मीठे फल लगे हैं।
दूर एक मानव जैसा विचित्र आकार देखा। उसका सिर नारियल के खप्पे से बना हुआ था और शरीर मानो रबर का बना हो। ये तो ऐसा लगा हिरन को कहीं उनके बाग को किसी की नजर न लग जाए, इसलिए ऐसी गुड़िया बनाकर रखा है। पर मन में सोचा, अरे मूर्ख मालिक व्यापारी, क्या मैं इसे देखकर डर जाऊंगा? नहीं, अभी दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। ऐसा कहकर हिरन ने उस गुड़िया को जोर से लात मारी। लात मारते ही उसका पैर रबर से चिपक गया। लाख कोशिश की, परंतु निष्फल रहा। अब वह चिंता करने लगा, अब कैसे इस आफत से छुटकारा पाऊंगा। पिछले पांव से दोबारा लात मारी तो वह भी चिपक गई। अब डर के मारे हिरन चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। दोनों टांगों को पूरी शक्ति के साथ हिरन ने खींचा, धकेलने का प्रयास किया। ये प्रयास चलता रहा, परंतु हिरन पूरी तरह फंस गया था। दूर से व्यापारी को हिरन ने देख लिया। वह शीघ्र ही सोच में पड़ गया, परंतु इस बार उसे कुछ भी नहीं सूझा। व्यापारी ने पास आकर हिरन की दयनीय दशा देखकर कहा, अंत में तुम फंस गए न। कहते हुए व्यापारी ने हिरन के पैर को गुड़िया से मुक्त किया। उसे अपने कंधे पर लादकर घर की ओर चल पड़ा। घर के पिछवाड़े में एक पिंजरा था, उसमें हिरन को डालकर बंद कर दिया। आज रात तुम यहीं रहो, कल मैं तुम्हारा शिकार करूंगा, कहकर वह चल पड़ा। पूरी रात हिरन सो नहीं पाया। वह मरने को तैयार भी नहीं था। सवेरे सूर्य उदित हुआ। हिरन अत्यंत दुखित था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे हिरन, तुम तो बहुत होशियार हो, फिर मेरे मालिक के पास कैसे फंस गए? तुमने मेरे मालिक को क्या मूर्ख समझ रखा था? मालिक के कुत्ते ने हिरन से कहा। हिरन को तुरंत एक युक्ति सूझी। क्या कहते हो कुत्ता, तुम्हारे मालिक ने मुझे पकड़ा ही नहीं, फिर तुम पिंजरे में क्यों बंद हो? कुत्ते ने पूछा। घर में सुविधा नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ हूँ। कल एक कार्यक्रम बना है, उसमें मैं मुख्य अतिथि हूँ, क्या तुम्हें मालूम है? क्या कहा? कल कार्यक्रम है और तुम मुख्य अतिथि हो। उस मालिक का मैं वफादार कुत्ता हूँ। तुम तो आखिर चोर हो। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं चोर हूँ। तुम्हें कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनना चाहिए। हिरन ने कहा, व्यापारी जब तुम्हें पिंजरे में बंद पाएगा तो तुम्हें वह मुख्य अतिथि बना देगा। सच में, तुम सच कहते हो हिरन। हाँ, तुम ही इसके लायक हो। तुमको इसमें परेशानी क्या है? हिरन की बातों पर विश्वास करके कुत्ते ने अपने मुंह से पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और हिरन को मुक्त कर दिया। हिरन ने जाते जाते कहा, जाओ मित्र, खुश हो। हिरन तेजी के साथ वन की तरफ भागा। व्यापारी को वहां से आते देखा। हिरन के स्थान पर अपने घर का कुत्ता पिंजरे में बंद देखकर हैरान हो गया। उसने कुत्ते को डांटते हुए कहा, अबे मूर्ख, कितने बेवकूफ हो, तुमने हिरन को भागने का मौका दे दिया। व्यापारी को उस दिन कुछ और ही शिकार करना पड़ा। हिरन खुशी खुशी मस्ती में गाते नाचते हुए घर की ओर भागा।